धमतरी के स्कूल में अजीबोगरीब घटना। 11वीं की छात्र ने 18 सहपाठियों को काटा, सभी का कराया गया उपचार। धमतरी के एक सरकारी स्कूल से सामने आई इस असामान्य घटना ने छात्रों, अभिभावकों और प्रशासन सभी की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि घटना के कारणों को लेकर अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद विकास खंड स्थित सिलौटी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 11वीं कक्षा के एक छात्र ने कथित तौर पर एक सप्ताह के भीतर अपने 18 सहपाठियों को काट लिया, जिससे स्कूल में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद सभी घायल छात्रों को तत्काल कोर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां एहतियात के तौर पर उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। वही संबंधित छात्र को भी बेहतर इलाज और जांच के लिए जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि कुछ वर्ष पहले उक्त छात्र को कुत्ते ने काटा था। हालांकि इस संबंध में अभी तक डॉक्टरों ने किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की है। चिकित्सकों का स्पष्ट कहना है कि छात्र के व्यवहार या लक्षणों को किसी बीमारी से जोड़ना इस समय उचित नहीं होगा। वास्तविक कारण का पता विस्तृत चिकित्सीय जांच और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वही स्कूल प्रबंधन और प्रशासन भी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और मामले की सही जानकारी सामने आ सके। यह असामान्य घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सभी की निगाह मेडिकल जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। अफवाहों से नहीं, तथ्यों से सच सामने आता है। इसलिए इस मामले में मेडिकल जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। मतलब मेरे दोस्त को 3 साल पहले काटा था। उन्हें थोड़ा दवाई कराने के लिए लापरवाह किया, इसलिए वो 3 साल पहले लौट आया और हम लोग को वो काटा पागल टाइप से हो गया था, इसलिए हम लोग लगवाना पड़ा। करीब 17 लोग वही एक हफ्ते से पहले से सर लोग बोले, मतलब कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि ऐसे सर, तो हम लोग भी घर में इस बात की जानकारी है। अच्छा, वो एडमिट है। अच्छा, हम लोग को पता ये चला सर कि एक पालक पहले फ़ोन किए स्कूल में, मतलब मेरे बच्चे को कोई काट दिया करके, कोई लड़का काटे करके, तो बुलाए उस लड़के को। तो वो लड़का से पता चला कि सिर्फ मेरे को नहीं काटे, कोई और दूसरा काटे। तो ऐसे सीरियल वार में बुलाते गए बच्चों को, और कम से कम 18 बच्चों का जानकारी मिला। 18 बच्चों को जानकारी मिला। फिर हम लोग को संदेह हुआ, अचानक कैसे काटना शुरू किया। तब हमको लगा फिर जरूर कोई बात है, तो उनके पालक के पास कॉल किए, उनके पालक को पूछे, तो वो बताया 3 साल पहले कुत्ते इसको काटे थे और उनको हम लोग ने इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया है। पर ये 3 साल बाद शायद और सिम्टम उनको दिखा होगा। तो फिर जानकारी हुई तो हम लोग सब बच्चों को लाए यहाँ। उसमें बदलाव उतना खास नहीं मैडम, वो नॉर्मल ही था। और जब उस बच्चे को हमने पूछा ना काटता क्यों है, क्यों काटे हो करके, नहीं सर मतलब मेरे को ऐसी लगा और काट दिया, मुझे भी समझ में नहीं आता है मैं क्यों काटा हूँ करके। अब जैसे संख्या बढ़ा ना, तब हम लोग को लगा भाई 1-2 होते तो वैसे मजाक में या फिर कुछ ऐसा खेल रहे हैं ऐसा लगता, पर जैसे संख्या बढ़ा ना बच्चों को, तो हम लोग को डर लगा थे। तभी हम उनके पालक के पास में लगाए, तो वो बताए असली चीज़, मतलब 3 साल पहले काटे थे, हो सकता है उसी का होगा क्या सर करके बोले। फिर उस बच्चे को हम लोग जिला अस्पताल में भी भेजवाए हैं, अपने पालक के साथ में गए हैं वो लोग आज, तो वहाँ भी शायद ब्लड वगैरह चेक करवाए हैं। कुत्ते ने काटा था आज से 3 साल पहले। बच्चों को जानकारी दी गई है कि स्कूल में इन बच्चों को अलग अलग दिनों में उस बच्चे ने काटा था ऐसे करके। तो हम लोगों ने जांच करवाया और टीके तो सब खैर बच्चों को लगा दिए गए हैं रेबीज से बचाव के लिए, परंतु हमने जो जानकारी ली से प्रतीत हो रहा है कि ये ऐसा है कि खेल खेल में या मजाक में किया हुआ है, क्योंकि बच्चे के जो भी लक्षण के बारे में हम जब पूछ रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा रेबीज का कोई लक्षण या सिम्टम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए रेबीज का सिम्टम उसमें आता है, हाइड्रोफोबिया आता है ना, बच्चा लाइट से तेज आवाज़ से दूर भागता है ना, पानी तो पी नहीं पाता, वो खा पाता है, इवन उसकी मानसिक हालात भी बहुत खराब हो जाती है। परंतु अभी जो जिस हालात में है
उस बच्चे को जिला अस्पताल भेजा गया जांच करने पे, वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बच्चे के बारे में भी बताया गया है कि आज सवेरे उसने अच्छे से नाश्ता किया है, पानी वानी पी रहा है, वो नॉर्मल है जी। देखिए ऐसा तो लग रहा है कि किसी शरारत के कारण किया होगा उसने, परंतु फिर भी हम लोगों ने उसके पालक से अनुरोध किया है और जो शिक्षकगण आए हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि उस बच्चे को अपनी निगरानी में रखें, और कुछ भी ऐसा भविष्य में होता है, कुछ भी ऐसा लक्षण कुछ अलग दिखता है जो उनके समझ में ना आए या कोई भी शंकास्पद हो तो हमें खबर जरूर करें। देखिए समय का इसमें कोई एक नियत नहीं है, इसका काफ़ी लंबा समय भी होता है, कभी शॉर्ट समय भी होता है। ड्यूरेशन जिसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं ना, वो काफ़ी लंबा भी हो सकता है ना। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, परंतु हमने उस बच्चे को निगरानी में अवश्य रखा हुआ है। बिल्कुल, मेरा ये अनुरोध है कि जहाँ कोई भी ऐसा दिखता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कुत्ता काट ले या कोई जंगली जानवर काट ले, जिससे ऐसा लगे कि वो बेवजह जिसने काटा है, बिना उकसावे के काटा है, तो अपने को सरकारी अस्पताल में लाए, अपना इलाज कराए, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, बिच्छू ही क्यों ना हो। झाड़ कई बार देखा गया कि जो जनता होती है झाड़ फूक के चक्कर में या बैगा गुनिया के चक्कर में थोड़ा समय बर्बाद करती है। तो मेरा अनुरोध यही है कि तुरंत इलाज करवाएं, अपना टीकाकरण जो है सरकारी अस्पताल में करवाएं, वहाँ सभी टीके उपलब्ध हैं मात्रा में।